हाँ ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 2 ना। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर सेकंड। पहला क्वेश्चन हमने बना दिया था, तो इससे पहले हमने ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम सिंपली क्या कर देते हैं, फैक्टराइज कर देते हैं। अब ये कैसी इक्वेशन है, ये आपकी क्यूबिक इक्वेशन है। अगर ये क्यूबिक इक्वेशन है तो इसके कितने आंसर होने वाले हैं, 3 आंसर होने वाले हैं। तो पहला आंसर हम किस तरीके से निकालते हैं, डायरेक्टली इसको वैल्यू रख के निकालते हैं। ठीक है, ऐसा हमने किया था, याद आ रहा है कुछ ना। हाँ, तो आप x की क्या वैल्यू रखोगे, तो आंसर है +1 रखोगे, -1 रखोगे, +2 रखने वाले हो, -2। इस तरीके से आप डायरेक्टली भी क्या कर सकते हो, इसकी वैल्यू निकाल सकते हो। अगेन तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, यहां से हमने इसको क्या किया, x इज इक्वल टू, हमने इस पर पहला आंसर निकालने की कोशिश की x इज इक्वल टू 1 रखकर। x इज इक्वल टू 1 हम इस पर पुट कर रहे हैं। यहां आते हैं, हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो है x³ -3x² -9x प्लस का 5। ये हमारे पास क्वेश्चन है। चलिए x की वैल्यू कितना रखना है, 1। ये बना तुम्हारा 1 का क्यूब, 3 1 का स्क्वायर, 9 इंटू 1 और प्लस कितना हो गया 5। अगर पॉजिटिव साइन है तो कोई ऐसी टेंशन नहीं है, आसानी से आप बना सकते हो। 1 का क्यूब कितना हो जाएगा 1 और 3 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1 माइनस 9 1 जा 9 और साथ में कितना है प्लस का 5 ना। ये आ गया आपका 1 3 9 प्लस 5। अब आप इनको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर लो, देखो कितना मिल रहा है। हाँ, +1 और +5 कितना हो जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। +1 ये जो भी नंबर होता है उसका साइन उसके आगे रहता है। ठीक है, +1 और +5 का कितना हो गया +6 और -3 और -9 का कितना हो जाएगा, हाँ माइनस का 12। जब हम इसको माइनस करेंगे तो कितना आंसर आया, -6। तो इस तरीके से तो हमको सॉल्व करते हुए चलना ही पड़ेगा। अगर ओरली कर सकते थे तो ये कैलकुलेशन से आप बच जाओगे, नहीं तो आपको चेक करना पड़ेगा। ओके, हाँ तो इसका मतलब ये तो इसका आंसर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये इसने इसको 0 नहीं बना पाया। ठीक है, तो चलो चेक करेंगे, क्या -1 रखेंगे, -1। सो x इज इक्वल टू, अब हम रखने वाले हैं -1। क्वेश्चन यही है। अगेन LHS ये हमने लिया, ये LHS वाला पोर्शन हो गया, ये RHS वाला, ऐसा आप कह सकते हो। नाउ अब हम यहां पर रखने वाले x की जगह -1 का क्यूब, -3 और -1 का स्क्वायर, ये हो गया माइनस 9 इंटू माइनस का 1 और प्लस का 5। नाउ ये आया। अच्छा, इसमें मुझे बताओ टोटल साइन क्या आएगा, हाँ टोटल साइन माइनस या प्लस, क्यों, ऑड नंबर है। अगर नेगेटिव की पावर क्या होती है, ऑड नंबर होती है, तो टोटल साइन क्या आएगा आपका, नेगेटिव आएगा, माइनस आएगा। तो ये आएगा आपका माइनस, और 1 का अगर हम क्यूब करेंगे तो कितना आने वाला है 1। ठीक है, ये साइन आपके पास में पहले से ही है। ठीक है, और ये आ गया आपका 3, यहां पर को 1 का स्क्वायर कितना हुआ, सॉरी अच्छा 1 का स्क्वायर तो हो गया आपका 1, और माइनस का स्क्वायर क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, ये माइनस का आपने क्या किया, स्क्वायर किया, तो ये साइन कैसा बन गया आपका, प्लस, इस तरीके से बना। ठीक है, माइनस, अब यहां आपको 9 1 जा 9 और माइनस इंटू माइनस का प्लस हो जाएगा, ये क्या बन गया आपका, प्लस बन गया। साइन नंबर और मल्टीप्लाई, सॉरी नंबर से और साइन को आप मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, अगेन ये आ गया 5, ये माइनस का 1 और प्लस और माइनस माइनस, फिर से 3 1 जा 3 प्लस 9 प्लस का कितना आया 5। कुछ गड़बड़ हुई क्या, ये वाला, अच्छा अच्छा यहां मिस्टेक होगी, x -5 है तो ये हो गया आपका 5, यहाँ 5, क्या इससे 0 आ रहा था, है नहीं नहीं नहीं, इससे भी 0 नहीं आया ना। हाँ, अच्छा इससे इससे नहीं, देखो इसमें कुछ गड़बड़ होगी थी। फिर -3 और -9 कितना हो जाएगा, माइनस का 12 और -5 जोड़ दो कितना आएगा, माइनस का 17। ये कितना हो गया, माइनस का 17 ना। 9 प्लस 5 प्लस 3 कितना हो गया 17, माइनस से जुड़ रहा है तो कितना बन जाएगा माइनस, ये बना आपका 1 और इसको माइनस करने पर कितना आ गया आपका माइनस का 16, 0 नहीं आया। यहां चेक करेंगे, अच्छा ये माइनस है, ये माइनस रहा था, ये माइनस, ये कितना हो गया माइनस, और ये भी कितना हो गया आपका माइनस। ठीक है, अब नंबर ले लो, -1 और -3 कितना हो जाएगा, -4, -4 में माइनस का 5 जोड़ दो, हाँ -9, ये बन जाएगा आपका -9। ठीक है, और कितना हो जाएगा आपका प्लस का 9, टोटल कितना आंसर आया आपका 0। ठीक है, हमको इसका एक फैक्टर मिल गया। ठीक है, इसका जो फैक्टर बनेगा इसको यहां ट्रांसफर करो तो
कितना बनेगा? हाँ, ये -1 है ना, इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा? x + 1, ये इसका फैक्टर तैयार हो गया, एक फैक्टर बन गया। ठीक है, हाँ, इस तरीके से आप बनाने वाले हैं कैलकुलेशन में, ऐसा बनाना ही पड़ेगा। अगर +1 पर पकड़ा गया तो ठीक है, नहीं तो आपको -1 फिर 2 -2 3 4 इस तरीके चेक करते रहना पड़ेगा। बनाए, ठीक है। अभी एक पार्ट हुआ इसका। हाँ, ये हमारे पास में जो क्यूबिक इक्वेशन है, क्यूबिक इक्वेशन, इधर ध्यान दें, ये क्यूबिक इक्वेशन जो है, यहाँ x³ का कोफिशिएंट लीजिए, x² का कोफिशिएंट लीजिए, x का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म, आप इस तरीके से इसको बनाने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां हमने क्या किया, इसके कोफिशिएंट ले लिए, x³ का कोफिशिएंट कितना है? 1 हो गया, ये नंबर आपको लेना है। x³ का कोफिशिएंट कितना हो गया? 1, प्लस जैसा साइन है एज इट इज ना, ये हमने ले लिया 1। अगेन दूसरा, हाँ, कितना आ गया आपका? -3। तीसरा कितना है? -9, कांस्टेंट -5, ये हमने ले लिया। क्लियर हुआ ना? जैसे ये नंबर है, इनको यहां कॉपी कर लो। अब किसने इसको 0 बनाया था? कितनी वैल्यू रखने पर? x की वैल्यू जब आपने 1 पुट करी, जब आपने x की वैल्यू क्या किया? 1 पुट कर दिया, तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, यानी कि x + 1 इसका एक फैक्टर बन गया। अब हमने ये जो -1 है ना, इसको यहां लिख दो। ठीक है, x = -1 पर 0 आया था, तो इसका आंसर ही आ गया। अगेन अगले स्टेप में क्या करना है? अच्छा, इसको आप ऐसा बना दो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसा ये आ गया। अब देखो, जो पहला वाला कोफिशिएंट है एज इट इज कॉपी करना, पहला वाला जो कोफिशिएंट है उसको एज इट इज कॉपी कर देना। ये 1 था तो कितना आ गया? 1, 1 आ गया। अगेन अब ऐसा करो, इससे इसको मल्टीप्लाई करना, -1 × +1 कितना? -1, वो जो आंसर आया उसको यहां लिखना। ठीक है, यहां लिख दिया आपने, इसको और इसको एज इट इज कॉपी किया, इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई किया, इसको यहां लिख दिया। ठीक हो गया। अब ऐसा करो, ये जोड़ रहे हैं तो जोड़ दो और घट रहे हैं तो घटा दो, क्या आंसर आएगा? कितना आएगा? -4, -3 और -1 कितना हो गया? हाँ, अच्छा 1 नहीं दिख रहा, अच्छा ठीक है, -3 और -1 कितना हो जाएगा आपका? -4, उसको अलग ही दिख रहा है। ओके, नाउ अब क्या करना है? देखो, अब पहले इससे मल्टीप्लाई किया था, यहां लिखा, इसको जोड़ने के बाद में जो भी ऐड या सब्ट्रैक्ट के बाद में जो आंसर आएगा, अब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, -1 × -4, माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो गया, माइनस और इंटू माइनस कितना हो गया? प्लस। 1 और 4 का मल्टीप्लीकेशन कितना हो गया? 4। ठीक है, ऐड या सब्ट्रैक्ट? सब्ट्रैक्ट करोगे, कितना आंसर आएगा? 9 में से 4 गया तो हाँ 5 -5, यही हुआ ना। 5 सॉरी 9 में से 4 गया तो कितना आ गया? 5, और बड़ा वाला नंबर ये है, इसका साइन कॉपी कर दिया। अगेन फिर से -1 × -5, माइनस 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 प्लस, और 1 × 5 का 5 आ जाएगा। ठीक है, इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट, कितना आंसर आएगा? 0 आएगा। ये 0 आ रहा है, ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब ही क्या है? ये आपका क्वेश्चन सही लिखा गया। ठीक है, ये इसने इसको 0 किया ना, ये आपको क्या हो गया? वेरीफाई हो गया कि हमने जिस नंबर से इस क्वेश्चन को 0 बनाया वो सही है। ठीक है, अगर ये सही नंबर नहीं होता, अगर ये सही नंबर नहीं होता तो यहां पर 0 नहीं आता। अगर आप इसको इसकी जगह में 1 रखेंगे तो यहां पर कुछ ना कुछ नंबर आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। ठीक, ये इसकी पहचान भी होगी। ठीक है, अब क्या करना है? अब ये जो 3 नंबर हैं, इससे हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कितना है आपका? ये x², ये x, ये कांस्टेंट, ये x², ये x, ये कांस्टेंट। इसको क्या लिखूंगा मैं? 1x²। इसको क्या लिखूंगा? -4x। इसको कितना लिखूंगा? -5 = 0। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना हमने सीखा है। पहला नंबर कितना है? 1, और दूसरा नंबर कितना हो गया आपका? 5 ना। हाँ, 1 इंटू हमने क्या किया? 5, कितना आंसर आएगा? 5। ओके, 5 के आप फैक्टर करने वाले हो तो सीधे आगे ना, अगर आपने 5 के फैक्टर किए तो कितने आंसर आ गए? 5 और 1, 5 और 1, 2 फैक्टर बन गए। ये हो गया आपका 5, एक हो गया आपका 1, बीच में कितना आंसर आने वाला है? -4 साइन के साथ, कितना आंसर आने वाला है? -4। बताइए किसको माइनस, किसको प्लस? 5 को क्या देंगे? माइनस, और इसको क्या देंगे? प्लस ना। कुल मिला के आप ये समझ लो, इसको हमको घटाना है, हमको 4 लाना है ना। 5 में से जब 1 गया होगा तभी 4 आया होगा। ठीक है, अच्छा अगर हमने इसको माइनस दिया, इसको प्लस दिया, तो बड़े के हिसाब से यहां प्लस साइन आएगा, ये होगा। अगर हमको माइनस चाहिए तो इसका मतलब हमको इसको माइनस देना पड़ेगा, इसको प्लस देना पड़ेगा, सीधा सीधा हो गया। ठीक है, अब ये जो हाँ जो -4 है ना, अब सबके साथ x लगा दो ना, ये -4x, x x x। एक्चुअली हमने किया क्या है, जो -4x है उसको क्या लिखने के लिए जा रहे हैं? -5x और +1x। नाउ ये बन गया आपका 1 का x², -4x की जगह में लिखेंगे -5x, प्लस का कितना? 1x, माइनस का 5 = 0। ऐसा बना।
हाँ, आप कॉमन ले लो, इसमें कॉमन बताइए। हाँ, एक्स कॉमन लिया, इधर भी और इधर भी क्या कॉमन है, एक्स। ठीक है, वन भी है लेकिन एक्स ना, एक्स कॉमन आ गया। एक एक्स के जाने पर कितना बच गया, एक्स। ठीक है, माइनस साइन का माइनस, ये एक्स चला गया तो क्या बचा, 5 बच गया। ओके, अब जैसे साइन है कॉपी कर लो इधर, यहां 1 है, यहां 1 नहीं दिख रहा है, यहां एक्स है, यहां एक्स नहीं दिख रहा है, यहां 5 है, यहां 5 नहीं दिख रहा है, तो क्या है कॉमन, 1 है कॉमन। ठीक है, तो जहां कुछ भी कॉमन नहीं होगा तो वहां क्या हो जाएगा, 1। 1 कॉमन आ गया, जैसे 1 चला गया तो कितना बचा, एक्स, साइन का एज इट इज, और यहां से 1 गया तो कितना बचेगा, 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगली कहानी क्या है, जैसा फैक्टर ये आएगा वैसे इसने भी आना चाहिए। ठीक है, अब पूरे क्वेश्चन में से x माइनस 5 को कॉमन ले लो, x माइनस 5 को यहां से हमने कॉमन खींच लिया ना, ये x माइनस 5 यहां से जब चला गया तो इसकी जगह में कितना बचा, x, और ये गया तो कितना बचा, प्लस का 1। ठीक है, दो फैक्टर ये हैं, एक फैक्टर ये हो गया। अगर टोटल आंसर आप देखेंगे तो हमारे जो इसके फैक्टर बनेंगे, एक बनेगा आपका x माइनस 5, दूसरा बनेगा आपका x प्लस 1, ये आया। ठीक है, x माइनस 5, x प्लस 1, और तीसरा हमने पहले से निकाला हुआ था। ठीक है, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख दो। ठीक है, वापस इनको मल्टीप्लाई करोगे, वापस इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इसी इक्वेशन में पहुंच जाओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात। जब कॉमन लेने वाले से बन जाएगा तो वैसे बनाना, अदरवाइज आप ऐसे बना देना। कोई डाउट है तो पूछिए। यहां हमारे पास में ऑप्शन ये है, क्वेश्चन नंबर है, थर्ड पार्ट है ना इसका। हाँ, हमको चूज करने हैं +1 -1, +2 -2, +3 -3, इस तरीके से हमको नंबर चूज करने हैं। ठीक, अब हमारे पास में हमने क्या किया, इसमें x इज इक्वल टू +1 रखा। x इज इक्वल टू +1 रखने पर, इधर ध्यान दें, x इज इक्वल टू +1 रखने पर क्या ये 0 आंसर दे सकता है, सोच के बताओ तो गर्ल्स, क्यों, हाँ सब प्लस है। अगर आपने इसमें x इज इक्वल टू +1 रख दिया ना, x इज इक्वल टू +1 रखा, ये भी प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, ये भी प्लस बनेगा, तो 0 बनने का तो मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो इतना तो हमको पता चल गया कि इसमें +1 अगर हम वैल्यू रख रहे हैं, अगर हमने इसमें प्लस वाली वैल्यू रखी तो ये 0 आंसर नहीं दे रहा है, तो खामखा हम इसमें खाली +1 पर क्यों चेक करेंगे, अपना समय खर्च नहीं करेंगे। समझ पाए हो कुछ। ठीक है, +1 अगर आप इसमें रखते हो, ये हर जगह पर प्लस है, इसने 0 नहीं देना है। ठीक है, तो हम +1 पर चेक नहीं कर रहे हैं, हम सीधे कहां जाएंगे फिर, -1 पर चलते हैं। ठीक है, हमने इस पर -1 से शुरू किया, हमने रख दिया -1 ना, अगेन हमने लिखा LHS, ये वाला पोर्शन, यहां रखिए वैल्यू -1, -1 का क्यूब प्लस 13 -1 का स्क्वायर प्लस 32 इंटू -1 प्लस कितना 20, -1 का क्यूब का आंसर कितना, -1। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, माइनस का आंसर माइनस आया, 1 का क्यूब बना गया। अगेन ये है प्लस इंटू, माइनस का स्क्वायर करोगे तो प्लस प्लस, और 1 का 1। ठीक है, साइन का भी स्क्वायर हुआ और नंबर का भी स्क्वायर हुआ, रिमेंबर। ठीक है, अगर आप ऐसे याद करते हैं तो फिर आगे क्वेश्चन में गलती नहीं होती है। अगेन यहां पर आते हैं हम लोग, अब नंबर साइन का प्लस इंटू माइनस का माइनस हो गया, 32 इंटू 1 32, प्लस का कितना आया 20। ठीक है, ये -1, अब एक बार साइन प्लस इंटू प्लस का प्लस, 13 1 जा 13, -32 प्लस का 20। ठीक है, अब प्लस वाले नंबर को पहले, माइनस वालों को पहले, इस तरीके से आप ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी है वैसे भी आप कर सकते हो। जैसे देखे ना, अगर आपको लग रहा होगा कि आप अलग अलग ही तरीके से कर दे रहे हो, ठीक है, हम ऐसे करते हैं, एक दो नंबर को ऐसे सॉल्व करते हैं, वो कितना है आपका, प्लस का 13 माइनस का 1। चलो हमने ये दो नंबर ले लिए, क्या कितना आंसर आया, हाँ ये आ गया 12, प्लस का है माइनस का, प्लस का 12 आया, ये समझ में आ गया। इसके साथ में माइनस का 32, कितना आंसर आया, ऐड या सब्ट्रैक्ट, सब्ट्रैक्ट, 32 में से 12 घटा दो 20, 20 आ गया। ठीक है, 32 रुपए में से 12 रुपए घटाओगे तो कितना आएगा, 20 आ गया, प्लस या माइनस, माइनस बड़ा नंबर। ठीक है, ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है ऐसा वाला चक्कर नहीं चलेगा। ठीक है, 32 और 12 में से ये आपका ग्रेटर नंबर है, इसका साइन हमने कॉपी कर लिया। अगेन वहां कितना है आपका 20, कितना आंसर 0 आ गया। ठीक है, तो कुल मिला के ये 0 ना, जैसे मैं कह रहा था कि माइनस माइनस को एक साथ जोड़ लो, प्लस प्लस को एक साथ जोड़ लो, फिर जोड़ो, मर्जी है आपकी ना, कौन से नंबर को आप पहले ले रहे हैं किसको बाद में ले रहे हैं, डजंट मैटर। ओके, हाँ तो ये इसका 0 आ गया, तो हमारा पहला फैक्टर क्या तैयार हो गया, x इज इक्वल टू, सॉरी हाँ, x इज इक्वल टू -1 पर और x प्लस 1, ये हमारा एक फैक्टर तैयार हो गया।
अगली कहानी याद है? चलिए पहले इतना काम कीजिए आप, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ हाँ, अब क्या करना होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, ये जितने भी नंबर्स है ना जो हमको क्वेश्चन दिया गया है, उसके सारे कॉफिशिएंट ले लो। एक्स का एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना हो गया? ये आपने कॉपी किया 1, इसका कॉफिशिएंट 13, ये कितना है 32, ये कितना हो गया आपका 20, ये आ गया। और जिसने जो हमारा फैक्टर बना था कितने पर? एक्स इज इक्वल टू -1 पर ना, इसको यहां लिख दो -1, ये आपने लिख दिया, ठीक है। और पहले नंबर को क्या करोगे? एज इट इज कॉपी कर लोगे, ये बन गया 1, ठीक है। अब क्या करना है? मल्टीप्लाई, -1 इंटू +1 -1, इसको लिखना यहां, इन दोनों को जोड़ घटा देना। 13 में से 1 गया तो कितना आ गया आपका 12, प्लस या माइनस? प्लस आएगा, ठीक है। अब इसकी बारी है, -1 इंटू 12 कितना? -12, कितना आएगा आपका? -12, ठीक है। 1 इंटू 12 का 12, माइनस इंटू प्लस का माइनस, ठीक है। हर जगह यूज हो रहा है, हर जगह, ठीक है। यहां साइन नहीं है तो इसका मतलब क्या है? प्लस साइन है, रिमेंबर। इसको माइनस करो, कितना आएगा? 20 आएगा, प्लस या माइनस? प्लस। देखो हम प्लस को लगाते नहीं जनरली ना, हाँ माइनस को लगाते हैं, ठीक है। लेकिन आया प्लस, प्लस आया, ठीक है। अगेन -1 इंटू 20, कहा था है? क्या? हाँ, 32 में से 12 गया तो कितना आया? 20, ये बड़ा नंबर है, ठीक है। इसका साइन क्या है? प्लस है, तो ये कितना हो गया आपका? प्लस हो गया, ठीक है। 1 इंटू 20 करो तो कितना आएगा? हाँ, ये आएगा 20, ठीक है। फिर साइन, माइनस इंटू प्लस का कितना आया? माइनस आया, ठीक है। दोनों को आपने माइनस कर दिया तो कितना बन गया? 0, ठीक है, ठीक है। ये चीज क्या शो कर रहा है कि हमारा जो आंसर है ना वो सही निकला है। अब क्या करना? अब इसकी एक पार्टी क्वेश्चन बनाओ इनको लेके। ये बना तुम्हारा 1x² प्लस कितना 12x और प्लस कितना 20 इज इक्वल टू 0। ये फैक्टर आप कीजिए, ये फैक्टर आपको करने हैं। इसके आपने फैक्टर किए ना, 20 आ गया ये, तो x², 1 इंटू 20 किया तो कितना आया? 20, 1 इंटू 20 करोगे तो कितना आएगा? 20, और बीच में कितना आना चाहिए? 12। ये ऐसा समझो, दो नंबर ऐसा सोचिए जिसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो 20 आए, और ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो 12 आए, तो कितना? 10 2 जा 20, 10 प्लस 2 12 आएगा ना। एक हमने लिया आपका 10x, एक कितना लिया 2x, और प्लस कितना आ जाएगा आपका? ये आ गया आपका 20 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x प्लस 10 1, और 2 कॉमन ले लो, x प्लस 20 सॉरी x प्लस 10 2 इज इक्वल टू 0। ऐसा बन सकता है, यही क्या होगा? हाँ, ठीक है। अब x प्लस 10 को कॉमन ले लो, x प्लस 10 कॉमन आया, और दूसरा x प्लस 2 कॉमन आ गया, ठीक है। यहां से दो फैक्टर आए, यहां से दो फैक्टर आए, और एक फैक्टर ये था x प्लस 1, तो x प्लस 1 एक फैक्टर ये था इज इक्वल टू 0। ये पूरा जो क्वेश्चन हो गया, इसके फैक्टर तैयार हो गए, ऐसे बना, ठीक है। देखो जिसको समझ में आता है ना, इधर ध्यान दीजिएगा। अगेन इसमें भी हम कॉमन ले सकते हैं, x कॉमन लेंगे 32। देखो हमने क्या किया, कॉमन ही लेना है आपको कुल मिला के। अगर आप इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मानते हो, x³ x और 20, x³ x और 20, इस तरीके से अगर आप इसको कॉमन मान रहे हो तो क्या होगा? आपको 13 इंटू 20 का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा ना। 13 ये हो गया आपका इवन नंबर, सॉरी ये हो गया ऑड नंबर, ये कैसा हो गया आपका? इवन नंबर। तो मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया कि मेरे को थोड़ा सा x तो कॉमन आ रहा है, मैं चाह रहा हूं कि इसमें से कुछ नंबर भी कॉमन आ जाए ताकि थोड़ा छोटा हो जाए। इसमें से कुछ हम क्या करते हैं, नंबर भी कॉमन ले लेते हैं, ऐसा हमने सोचा। तो हमने इसको लिखा x का क्यूब, और ये 13x² है ना, मैंने इसको क्या लिख दिया 1x² और 12x²। 1x² और 12x² कितना हो गया? 13x²। मैंने ऐसा इसलिए किया कि ये नंबर थोड़ा सा मेरे को कैसे मिल जाए, इवन नंबर जैसा मिल जाए, ऐसा मैंने कर दिया। और बाकी क्या किया, 32x प्लस कितना आ गया आपका 20 इज इक्वल टू 0, ऐसा कर रहा हूं, ठीक हो गया। हाँ, अब इसको मैं अलग से रख देता हूं, इसको अलग रखता हूं, और इसको मैं अलग से सॉल्व करता हूं ना। हाँ, क्या इन दोनों में कॉमन ला सकते हैं कुछ? क्या? x², x³ है, x² है, तो कॉमन क्या आएगा आपका? सॉरी, x का स्क्वायर कॉमन आ गया। अगेन यहां से x² चला गया तो कितना बचा? x। यहां से x² गया तो कितना बचा? 1 आ गया, ठीक हो गया। प्लस इनमें कुछ कॉमन ला सकते हो क्या? x तो कॉमन नहीं है, x कॉमन नहीं, यहां ध्यान दें, क्या कॉमन ला सकते हैं x? इन तीनों में नहीं ला सकते,
ठीक है, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी ना। अच्छा कुछ नंबर आ सकता है, 2 आ सकता है, 2 से बड़ा 4 भी आ सकता है ना। हाँ, 2, ये 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, ये भी 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड नहीं होता है, 4 से डिवाइड होता है, तो 4 ले लेते कॉमन। तो हमने क्या किया इसमें, यहां से 4 कॉमन ले लिया, अब फैक्टर नहीं कर रहे हैं, खाली कॉमन ले रहे हैं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको ना। तो ये कितना बचेगा आपका 3x², यहां से 4 से इसको डिवाइड कर दो 3 टाइम्स, 4 से इसको डिवाइड करो कितना 8x, 4 से इसको डिवाइड कर दो कितना 5 इज इक्वल टू 0। ऐसा बना, ठीक हो गया। अगेन अभी मतलब यहां भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो, यहां भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा नंबर आ रहा है। अब ये ओरली हो जाएगा ना, 5 3 जा कितना हो गया 15, 5 3 जा 15, और बीच में कितना चाहिए आपको 8। दो नंबर बताइए जिनको मल्टीप्लाई करे तो 15 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करे तो 8 आए। दो नंबर बताइए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो 15 आए, और मैं उनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं तो 8 आए, 5 और 3, ठीक है, 5 3 जा 15 और उनको ऐड किया तो कितना आ गया 8। मतलब कि ये ओरली हो रहा है, इधर पे ओरली हो रहा है। यहां तुमको पेन चलानी पड़ेगी, 12 इंटू 20 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर फैक्टर करना पड़ेगा, फिर इसके 2 फैक्टर बना के उसको 32 बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हो? हाँ, इसलिए मैंने जितना चाहा जितना कॉमन आ सकता है उतना कॉमन ले लिया, बस ये इसका मतलब है। हाँ, ये वाला पोर्शन ओरली हो रहा है, इसको ऐसे ले चलते हैं, एक्स का स्क्वायर x प्लस 1 प्लस 4, और ऐसा बड़ा ब्रैकेट यूज कर लेता हूं मैं, इसको मैंने लिखा 3x² प्लस कितना 3x प्लस कितना 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तुमने मेरे को बताया ना, एक नंबर 3 बनाएगा, एक नंबर 5 बनाएगा, ठीक है। अच्छा अब तुम कहोगे 5 को यहां क्यों नहीं लिया, 3 को यहां क्यों नहीं लिया, ले सकते हैं। हाँ, मैंने ये देखा कि 3 3 कॉमन ले लेंगे, 5 5 कॉमन ले लेंगे, ऐसा इसलिए मैंने बना दिया, ठीक है। हाँ, ये बना तुम्हारा x² और साथ में x प्लस 1 प्लस का 4, और अब इसमें आते हैं। हाँ, ये हमने बड़ा ब्रैकेट यूज कर दिया, इसमें कॉमन और इसमें कॉमन, इसमें कॉमन होता है 3 है क्या, हाँ, x कॉमन है क्या, ये भी है, 3 भी चला गया, x भी चला गया, तो क्या बचा, एक सिंगल x बच गया, ठीक है। ये बन गया प्लस का 1, 3x गया तो कितना बचा, सिंगल का 1, ठीक है। यहां कॉमन क्या है, सॉरी साइन क्या हो गया प्लस, यहां 5 है यहां भी 5 है, ठीक है, यहां x है यहां x नहीं है, ठीक है, ये छोटा ब्रैकेट लगा दिया। अगेन यहां से 5 गया तो कितना बचा x, बीच में है प्लस का साइन, और यहां से 5 के जाने पर कितना बचा 1, ठीक है। ये और ये क्या आ रहे हैं, सेम सेम आ रहे हैं, ऐसे हो रहा है, ठीक है। अब इस पूरे क्वेश्चन में से क्या कॉमन मिल रहा है, ठीक है, x प्लस 1 मिल रहा है प्लस ये 4, ठीक है। इस पूरे क्वेश्चन में से हमने x प्लस 1 कॉमन लिया, x प्लस 1 को कॉमन ले लिया, ठीक है। यहां से x प्लस 1 गया तो कितना बचा 3x, ब्रैकेट यूज करो, x प्लस 1 गया तो कितना बचा प्लस का 5, और इसके बाद से कितना मल्टीप्लाई था, ये प्लस का 4, ठीक है, ऐसा आया इज इक्वल टू 0, ऐसा कर दिया। अब देखो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो गए, इसमें एक ये है और एक ये है, ठीक है, और कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए दोनों ओर से, बॉर्डर के दोनों ओर में कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ, x प्लस 1 यहां भी है और x प्लस 1 यहां भी है। अब यहां से कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 1 और x प्लस 1, ऐसा हमने किया, x प्लस 1 को कॉमन लिया, ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया, x प्लस 1 के जाने से कितना बच गया x², ये बचा तुम्हारा x² प्लस ये बीच वाला प्लस, यहां कितना बच गया 4, ये आ गया तुम्हारा 4 ब्रैकेट, ये तो चला गया, कितना बचा है 3x प्लस 5, ये आ गया आपका 3x प्लस 5, ऐसा आया। हाँ, इसको हम बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, इज इक्वल टू कितना हो गया 0, ऐसा बना, ठीक है। हाँ, x प्लस 1 ब्रैकेट x², इसको अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, 4 3 जा 12x और 5 4 जा 20 इज इक्वल टू 0। फिर से कैसी इक्वेशन दिख रही है, क्वाड्रेटिक, फिर से क्वाड्रेटिक दिख रही है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर, तो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर को मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 20 का 20 आएगा, ठीक है, बीच में कितना आना है 12, तो दो नंबर सोचो जिसको मल्टीप्लाई करो तो आए 20, और जोड़े हैं घटाए तो आए 12, 10 और 2 10 और 2, ठीक है। तो x प्लस 1 ये आ गया, और x का स्क्वायर, इसको आपने लिखा 10x प्लस कितना 2x प्लस 20 इज इक्वल टू कितना 0, ठीक हो गया। हाँ, यहां से इसमें कॉमन लो, इसमें कॉमन लो, x प्लस 1 ये बाहर से है, यहां से x कॉमन आया, यहां से x कॉमन आया, तो कितना बचा x प्लस 10, x प्लस 10 ये आ गया, ठीक है। इन दोनों में कॉमन बताओ 2, ये 2 कॉमन आ गया, और यहां भी कितना बचेगा x प्लस 10, वापस चले जाओ, 2 इंटू एक्स का 2x, 2 इंटू 10 का कितना हो जाएगा 20 इज इक्वल टू 0, ये आया। अगेन अब ये x प्लस 1 तो बाहर से है, इसमें कॉमन बताओ x प्लस 10, ऐसा कॉमन आ गया,
ये गया तो कितना बचा x, इसके जाने से कितना बचा 2 इज इक्वल टू 0। ये तो हमने निकाला था। हाँ, लेकिन मशक्कत ये हो गई कि इस तरीके से हम सोचेंगे कैसे ना। हाँ, ये कहानी है, आपको बार बार उसमें फैक्टर करना था। कहने का मतलब है कि आपको अगर कहीं पहुंचना है तो किसी भी रास्ते से आप जा सकते हो, किसी भी रास्ते से। अगर आपको स्कूल जाना है तो आप कोई भी रास्ता चूज कर सकते हो, ठीक है। अब तरीका ये है कि आपको शॉर्टकट वाला मेथड कौन सा पसंद है, उस तरीके से आप बनाइएगा। हाँ यस, हम बना देते हैं हम लोग। हाँ ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ पढ़े। 2y का क्यूब प्लस वाई स्क्वायर, हाँ -1 इज इक्वल टू 0, ऐसा हमने इसको रख दिया। देखो अब ये तो आसानी से बन जाएगा, ठीक है। इसको हम कॉमन लेके बना देते हैं। हाँ, दोनों तरीके से बना लेंगे। यहां देखिए, इसमें कॉमन ले लो, वाई क्यूब वाई स्क्वायर, हाँ ठीक है। हाँ, कॉमन क्या आएगा वाई स्क्वायर। इन दोनों में कम से कम कितना आ सकता है वाई स्क्वायर। ये गया वाई स्क्वायर के जाने पर यहां कितना बचेगा, एक तो नंबर 2 बचा, वाई क्यूब में से वाई स्क्वायर चला गया तो कितना बचा वाई ना, ये 3 है और ये 2 चले गए तो 1 बच गया। और साथ में कितना आएगा आपका प्लस का साइन, वाई स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, अगेन जहां कुछ नहीं बचा वहां कौन बचा, भगवान 1, ठीक है। हाँ, ये आ जाएगा। अब इसमें बताइए कॉमन साइन, साइन बताएं पहले। माइनस का साइन आ गया, माइनस का। 2 है क्या इधर, नहीं है। y नहीं है, 1 है क्या, हाँ 1 है। तो कॉमन कितना आ गया आपका 1, माइनस का 1। यहां से 2 भी यही है, y भी यही है। और कैसा साइन बनना है इसका, प्लस बनना है। जैसा ये बना वैसे ये भी बना, हाँ जैसा ये बनेगा वैसे ये भी प्लस का, और साथ में कितना आया 1। चेक करो, चेक करो। -1 इंटू 2 इंटू वाई, सॉरी -1 इंटू 2y, -2y, माइनस और प्लस करेंगे तो कितना आएगा माइनस, ठीक है। और 1 1 जा 1, हाँ ठीक है, ठीक है। और दूसरी चीज, ये और ये दोनों कैसे हैं, सेम सेम, ये बन गया आपका 0। अगेन अब पूरे में कॉमन ले लो, 2y प्लस 1, 2y प्लस 1, 2y प्लस 1 कॉमन ले लिया। इसके यहां से जाने पर कितना बचा आपका y का स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे, ये लिखेंगे, ये गया तो कितना बचा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। लेकिन इसके तो कितने फैक्टर आए, 2। ये कैसे इक्वेशन है, नो 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 नो, ये हाँ हाँ, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और हमने एक फॉर्मूला भी पढ़ा है, कितना, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, हाँ a प्लस बी और a माइनस बी, a प्लस बी और a माइनस बी। जहां आपको ये लिख रहे हैं, जहां आपको सॉल्व करें वहां आपको फॉर्मूला भी लिखेंगे, उसके हाफ मार्क्स होते हैं। अगेन जैसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, उसको हमने a प्लस बी लिखा और a माइनस बी लिखा। हाँ, अब यहां कैसे लगेगा, अगर हम यहाँ को 1 का स्क्वायर लगा दें तो कोई चेंज होगा क्वेश्चन में, तभी कर पाएंगे, तभी कर पाएंगे जब चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ 2 होता, अगर यहाँ को 2 होता तो क्या मैं इसको स्क्वायर लिख सकता था, नहीं, वो 4 बन जाता फिर, ठीक है। हाँ, हम ऐसा चेंज करेंगे कि चेंज भी करेंगे और कोई चेंज भी ना आए ना। 1 लिखो 1 ही है, 1 का स्क्वायर लिख दो तब भी 1 ही है, 1 की पावर 100 कर दो तो तब भी क्या है 1 ही है, ठीक है। तो इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, 2y प्लस 1। लेकिन इसमें a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या बनेगा, हाँ a की जगह हाँ y प्लस 1 1 और y माइनस 1 2 इज इक्वल टू 0। ये हमारा आंसर, ओके, नो डाउट।